आपने एक कहावत तो जरूर सुनी होगी, खोदा पहाड़ और निकली चूहिया। इस समय यह कहावत रीवा की राजनीति में एकदम फिट बैठ रही है। अगली खबर जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, जब वह खबर पूरी होगी और आप उस खबर को समझेंगे तो आप समझ जाएंगे कि इस कहावत का भावार्थ जो हमने कहा है वह रीवा की राजनीति में कैसे फिट बैठ रहा है। तो अब मैं आपको अगली खबर बताने जा रहा हूं, जिस मुद्दे पर रीवा जिले की राजनीति पिछले 2-3 दिनों से गर्म थी, यानी पूर्व विधानसभा अध्यक्ष स्वर्गीय श्रीनिवास तिवारी की मूर्ति को लगाने को लेकर राजनीति जो हो रही थी, जगह को लेकर जो राजनीति हो रही थी, आज वह मुद्दा सॉल्व हो चुका है। अब मूर्ति उसी जगह लगेगी जहां प्रस्तावित हुई थी, यानी रीवा शहर के गुड़ रोड एसएएफ चौराहे पर ही मूर्ति लगेगी। जहां पहले कार्य चल रहा था, पुलिस विभाग ने अड़ंगा लगाया था, उसके बाद काम रुका था। कांग्रेस पार्टी इस पर हमलावर हुई थी, भारतीय जनता पार्टी पर हमला कर रही थी, भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं पर हमला कर रही थी। लेकिन आज शाम होते होते यह खबर आई कि मूर्ति वहीं लगेगी जहां कार्य चल रहा था, और वह कार्य तेजी से चल रहा है। वहां से वीडियोज और फोटोज भी हमारे पास निकल कर सामने आए हैं। वह वीडियोज और फोटोज में जिस तरह से कार्य तेजी से चलता हुआ नजर आ रहा है, तो आने वाला 17 सितंबर जिस दिन स्वर्गीय श्रीनिवास तिवारी की जयंती होती है, इस बार स्वामी जयंती है, उसी दिन मूर्ति का अनावरण भी हो जाएगा। तो आप सब देखिए कि किस तरह से यह पूरा मुद्दा खड़ा हुआ और आज यह पूरा मुद्दा सॉल्व हो गया। अब आप सबके मन में आया होगा कि जिस तरह से ये पूरा राजनीतिक मुद्दा गर्म हुआ, ना केवल रीवा पर बल्कि बिंद में इस मुद्दे को लेकर चर्चा थी। कांग्रेस पार्टी के न केवल रीवा जिले के नेता बल्कि विंध्य के भी नेता, ये कहें पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह राहुल ने तो मुख्यमंत्री से हस्तक्षेप की, इस पर बात कर दी थी। तो आखिर इतना जो गर्माहट वाला मुद्दा था वह इतना जल्दी शांत कैसे हो गया? तो जो खबरें निकलकर सामने आ रही हैं, हालांकि कोई बयान निकलकर सामने नहीं आ रहा है, कहा जा रहा है कि इस मुद्दे पर भी हस्तक्षेप डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल ने किया है। उन्होंने पुलिस के आला अधिकारियों से इस पर बात की है, तब जाके रास्ता निकला है और रास्ता क्लियर हो गया है कि अब वहीं एसएएफ चौराहे पर ही पूर्व विधानसभा अध्यक्ष स्वर्गीय श्रीनिवास तिवारी की मूर्ति लगेगी। हालांकि ऐसा पहली बार नहीं हुआ है जब किसी प्रोजेक्ट को लेकर कोई विभाग हस्तक्षेप कर रहा हो। मैं पुलिस विभाग की बात कर रहा हूं। पहले भी रीवा शहर के अंदर 2 ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिस पर पुलिस विभाग का हस्तक्षेप हुआ था, यानी पुलिस विभाग ने इस पर रोक लगाया था। उस पर डिप्टी सीएम ने फिर हस्तक्षेप किया, उसके बाद रास्ता निकला, वो प्रोजेक्ट आगे भी बढ़े और प्रोजेक्ट बने। एक पीएम आवास की अगर हम बात करें, दूसरा विद्युत विभाग के सर्व स्टेशन पर भी ऐसे पुलिस विभाग ने अड़ंगा लगाया था, और उसके बाद पूरा मसला शांत हुआ जब डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल ने इस पर आगे हस्तक्षेप किया, बात किया और पूरा मुद्दा सॉल्व हुआ था। ठीक इसी तरह से यह तकनीकी मुद्दा भी था जिस पर पुलिस विभाग ने जो मूर्ति लगाने का काम चल रहा था उसे रुकवाया था, और उसके बाद से पूरा यह राजनीतिक मुद्दा रीवा और बिंद के अंदर बना था। तो कुल मिला के मुद्दा तकनीकी था। भारतीय जनता पार्टी जिसको लेकर बार बार कह रही थी, भारतीय जनता पार्टी इस पर काउंटर कर रही थी जब कांग्रेस पार्टी आरोप लगा रही थी। जिला अध्यक्ष धीरेन्द्र गुप्ता भारतीय जनता पार्टी ये कह रहे थे, उन्हीं की सरकार में जो प्रस्ताव आया था उसके बाद मूर्ति लगनी चाहिए, बिल्कुल मूर्ति लगनी चाहिए, लेकिन जो तकनीकी पहलू है उसे पूरा किया जा सके। नगर निगम अध्यक्ष वेंकटेश पांडे भी यही बात कह रहे थे। आज सांसद जनार्दन मिश्र ने भी यही बात की कि मूर्ति लगनी चाहिए, लेकिन तकनीकी रूप से जिस तरह से जगह का चयन उसके बाद मूर्ति लगनी चाहिए। लेकिन शाम होते होते मामला क्लियर ही हो गया। बताया जा रहा है डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल के हस्तक्षेप पे मामला क्लियर हो गया। तो आप समझिए कि किस तरह से एक मुद्दे पर राजनीति को गरमाया जाता है, राजनीति इस तरीके से गर्म हो जाती है, मामला टेक्निकल होता है और टेक्निकल मुद्दे पर किस तरह से आसानी से मसला सॉल्व हो जाता है। तो कुल मिला के जिस तरह से राजनीतिक बवंडर इस पर मचा हुआ था वह शांत हो चुका है, और मामला कितना बड़ा था यह आप समझ सकते हैं। आप यह भी समझ सकते हैं कि किस तरह से एक मत दोनों पार्टियां इस बात पर थी कि मूर्ति लगे, लेकिन तकनीकी रूप से जो दिक्कतें सामने आ रही थी उसको कांग्रेस पार्टी ने जबरदस्त तरीके से लपका, और उस पर राजनीति जबरदस्त तरीके से कांग्रेस पार्टी ने की। और कांग्रेस पार्टी का निशाना डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल की तरफ ही था, सीधे सीधे कांग्रेस पार्टी के नेता नाम नहीं ले रहे। और अब जो खबरें निकलकर सामने आ रही हैं, हस्तक्षेप डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल का, रास्ता तभी निकला, मूर्ति वही लगने जा रही।
तो आप देख सकते हैं कि राजनीति कैसे होती है और राजनीति में किसी छोटे मुद्दे को बड़ा कैसे बनाया जाता है और फिर राजनीतिक घमासान कैसे होते हैं। कल भी हमने इस पर खबर बनाई थी और आपके सामने पूरा पक्ष हमने स्पष्टता से रखा था। आज जो यह खबर आई है इसे भी हमने आपके सामने रखा है। इस पर आप सबका क्या कहना है कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं। खबरियां देखते रहें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।